All right, hello, hello. So, uh, this is my first video of this of today, and वीडियो क्योंकि स्ट्रीमिंग में आई एम हैविंग सम इश्यूज, सो नो प्रॉब्लम। वैसे भी कोई लाइव ऑडियंस के लिए थोड़ा ना करता हूँ, इट्स जस्ट इजी। लाइक इसमें अपलोड करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं करता। ओके, सो हाँ, आज का टारगेट लेट्स डिसाइड। आज वाईफाई भी इशू दे रहा है। तो 8th वीडियो 11 मिनट, 9th 10 मिनट, 10th 22, 11 22, 12 33। I'm thinking of covering 8, 9, 10, 11. Uh, yeah. Okay, चलो let's start then. टाइटल एंड डिटेल्स बढ़िया। तो कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल लिखा सम इश्यूज ऑफ लेट्स से नोड, ठीक है, तो Okay, let's start. ये हमारा टास्क था या हमारे कह सकते हैं नोट्स थे, राइट। तो इसका फाइल नेम जो बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, मैं जूम करके बता रहा हूँ, देखना। सम, तो सम रहेगा। इश्यूज का आई कैपिटल हो जाएगा, ओ कैपिटल एफ एन ओ, इस तरीके से सम सी के डेटा। आप सबसे पहले जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा हमारा डेटा इस राउट पे आएगा, तो लेट्स सम सी के डेटा आ भी रहा है या नहीं। लॉग एंड वी गेट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड रीलोड। सो मेरा यहाँ पे टास्क है हेलो जी, और मेरा कुछ डिटेल्स मैंने लिख दी हैं। लेट्स गो क्रिएट टास्क एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारा टाइटल एंड डिटेल्स दोनों आ रहे हैं, दैट्स अ क्लियर साइन कि इट्स वर्किंग। बढ़िया। अब मुझे यहाँ पे फाइल क्रिएट कर और मेरा कुछ रीलोड। सो मेरा यहाँ पे टास्क है हेलो जी, और मेरा कुछ डिटेल्स मैंने लिख दी हैं। लेट्स गो क्रिएट टास्क एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारा Silly mistake. टाइटल एंड डिटेल्स दोनों आ रहे हैं, मैंने लिख दी हैं। लेट्स गो क्रिएट टास्क एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारा टाइटल एंड Was it because of this semicolon?
डिटेल कुछ रील सबसे पहले तो ये समझ पा रहे हो तो इस तरीके डी कैपिटल पे टाइटल और टेक्स्ट एरिया को भी नेम देना पड़ेगा दैट्स गोना बी लेट्स से बॉडी बॉडी नहीं मैं इसका नाम रख देता हूँ डिटेल्स ठीक है ओके तो टाइटल एंड डिटेल्स बढ़िया तो कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल लिखा सम इश्यूज ऑफ लेट्स से नोड ठीक है तो ये हमारे हमारे टास्क ये हमारा टास्क था या हमारे कह सकते हैं नोट्स थे राइट तो इसका फाइल नेम जो बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए मैं रिज्यूम करके बता रहा हूँ देखना सम मैं आपको एक टास्क से क्लियरली वी विल से कि fs.write फाइल में हम लोग यहाँ पे क्या करना है किस फोल्डर में बनाना है डॉट के उसका डॉट सम इश्यूज स्प्लिट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड फिर मैं ज्वाइन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग जिनको ये वाला पार्ट समझ नहीं आया लेट मी टीच नोड
तो अगर हम इसे अरे दे देगा जिसमें सारे बंदे आ जाएंगे, जहां जहां स्पेस होगा वो अलग हो जाएंगे, राइट, बट वो एक अरे है। हमें अरे नहीं चाहिए, हमें एक स्ट्रिंग चाहिए, राइट, और ये हमें अरे देगा और फिर उस अरे को हम ज्वाइन कर देंगे विथ नथिंग। तो हमने अगर नथिंग ज्वाइन किया तो वो एक्चुअली बन जाएगा सम इश्यूज ऑफ नोड, राइट। आई बिलीव आप समझ गए होंगे, एक्चुअली बन जाएगा सम इश्यूज ऑफ नोड, राइट। आई बिलीव आप समझ गए होंगे, बढ़िया। सो दैट वाज अबाउट इट, दैट वाज अबाउट इट, बढ़िया, डन। तो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल इस नेम से बनी है। अब फाइल में आप क्या डेटा लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो।
इन केस आप नोट की डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहते हो, यू कैन डू दैट एज वेल. राइट फाइल, कैन आई सी, या राइट फाइल ओवर हियर. fs.write फाइल, पहली चीज है फाइल का नाम, तो वी ऑलरेडी डिड दैट. फाइल्स फोल्डर में फाइल का नाम ये रहेगा, बढ़िया. ओके. दूसरी चीज है डेटा, क्या डेटा लिखना चाहते हैं आप उसमें. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूं भाई इसके अंदर जो भी यहां से आया था वो लिखना चाहता हूं. सो रिक्वेस्ट बॉडी एंड वी कैन से टाइटल की जगह इट्स डिटेल्स. तो जो भी इस डिटेल से आता वो लिख कैन से टाइटल की जगह इट्स डिटेल्स. तो जो भी इस डिटेल्स एंड वी कैन से टाइटल की जगह इट्स डिटेल्स. तो जो भी इस डिटेल से आता वो लिखना चाहता हूँ फाइल्स के अंदर. एंड द थर्ड वन इज बेसिकली अ कॉल बैक, आई बिलीव, या कॉल बैक. सो लेट्स डू दैट फंक्शन. एंड कॉल बैक में एक ही पैरामीटर है, उसका नाम है एरर. सो लेट्स डू दैट एज वेल. बढ़िया, ग्रेट. तो अगर मैं आपको समझाऊं तो हम एक फाइल्स फोल्डर में एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं. और अच्छा बाय द वे एक चीज और, मुझे इसमें txt जोड़ना है. सो डॉट txt, ग्रेट. तो ये मैंने यहाँ पे जोड़ा है. तो इसका नाम कुछ ऐसा बनेगा, डॉट स्लैश फाइल्स स्लैश कोई फाइल का नाम जो भी कैलकुलेट होगा, डॉट टी. ओके, राइट. सो अब क्योंकि फाइल बन चुकी है तो आई कैन रीडायरेक्ट माई सेल्फ टू द स्लैश राउट. अब सुनिए क्या होगा. तो बेसिकली होने ये वाला है, जब मैं ये फिल करूंगा, क्रिएट करूंगा, तो मेरा ये राउट चेंज होके हो जाएगा स्लैश क्रिएट. स्लैश क्रिएट अपना काम करेगा और फिर मुझे रीडायरेक्ट कर देगा स्लैश राउट पे. तो मैं वापस इस पेज पे आ जाऊंगा. तो मतलब क्रिएट होते ही वापस इस पेज पे आ जाऊंगा. ओके. तो जब मैं वापस इस पेज पे आऊंगा तो स्लैश राउट फिर से चलेगा, राइट, क्योंकि ये स्लैश राउट है. तो जब स्लैश राउट चलेगा तो फिर से फाइल्स रीड होंगी, राइट. एक नई फाइल मिलेगी और जब नई फाइल मिलेगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी, समझे. तो लेट्स डू दैट. सम इश्यूज ऑफ नोट्स की जगह, राइट. तो एक काम करते हैं, पहले फॉर्म बना लेते हैं. लेट्स गो. तो मैंने हाइट और करेक्ट वे इसको मैं यहाँ पर, हमारी लैपटॉप स्क्रीन है या डेस्कटॉप स्क्रीन है, ठीक है. अब मुझे इसके अंदर CSS फाइल्स भी रखनी है. तो डायरेक्टली तीनों एंड यहाँ पे वी कैन ब्रिंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल बॉयलरप्लेट. बढ़िया, ग्रेट. सेंड कर रहे हैं, वेलकम. चलिए चेक करते हैं कि हमारा सर्वर चल रहा है नहीं. एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल बॉयलरप्लेट. बढ़िया. फोल्डर के अंदर
अंदर हम लोग हमारा एक पहला पेज बनाएंगे index.js। ग्रेट। एंड यहाँ पे वी कैन ब्रिंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल बोलर बट बढ़िया। ग्रेट। सेंड करना है वेलकम। चलिए चेक करते हैं कि हमारा सर्वर चल रहा है नहीं। npx nodemon। एक्चुअली मैं शायद आपको नोडेमॉन नहीं यूज कराया या कराया, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अगर मैंने नोडेमॉन यूज नहीं कराया है तो वी कैन से npm space i space dash c node। लेट्स डू दैट। const path require path। बढ़िया। एंड नाउ नॉट तो अब इंडेक्स ईजे तो दैट थ्री कार्ड्स को दिखाऊं इस वक्त, जस्ट कीपिंग थिंग्स सिंपल। एंड उसके अंदर ग्रेट लाइक दैट। जितने भी टास्क आपको तो वी कैन से नो टास्क येट। लेट मी ब्रिंग द मॉड्यूल फर्स्ट। const fs require fs। जिनको नहीं पता fs मॉड्यूल क्या होता है, तो बेसिकली fs मॉड्यूल हमारे नोड.js कोर में अवेलेबल है। एंड उसके अंदर लेट मी शो यू देन node.js org। लेट्स गो। Let's go to docs. And there's this thing called file system. Let's go here. File system. But yeah, let's mark this to CJS. And we are going to use the callback API, not the promise based. Okay, ठीक है। तो fs को रिक्वायर कर सकते हैं, इस तरीके से रिक्वायर कर सकते हैं, और जैसा यहाँ लिखा है वैसे रिक्वायर कर सकते हैं। बढ़िया। बट मैं आपको इसके लिए यहाँ भी नहीं लाया हूँ, मैं आपको लाया हूँ ये पढ़ाने fs.readdir। सो बेसिकली ये तो कहने का मतलब है fs.readdir ये एक फंक्शन है, एक मेथड एक्चुअली fs में, जिसके हेल्प से आप रीड कर सकते हो किसी डायरेक्टरी को और उसके अंदर के कंटेंट को। तो आई कैन लिटरली डू दिस fs.readdir। ग्रेट। एंड आई कैन रीड दिस थिंग fs.readdir। मैं ये कर सकता हूँ। एंड इसके अलावा अब एक चीज समझिए कि क्योंकि मैं fs.readdir यूज कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक पाथ देना पड़ेगा और एक कॉल बैक। सो लेट्स गिव इट अ पाथ। मैं बैकटिक्स यूज कर रहा हूँ। एंड जो पाथ है वो है ./files फोल्डर, ये वाला फाइल्स नाम से जो फोल्डर है इसको रीड करो। ठीक है। क्योंकि उस फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो कॉल बैक आएगा एरर एंड फाइल्स। बढ़िया। ओके। क्योंकि क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है तो एरर एंड फाइल्स। बढ़िया। ओके। क्योंकि क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है तो हमारा जो फोल्डर आएगा वो फोल्डर जो भी फाइल्स आएंगी वो ब्लैंक आने वाला है, देखना। लॉग। लेट मी लॉग इट। तो देखते हैं फाइल्स में क्या आया है। राइट। सो इस वक्त अगर मैं स्लैश पेज पे जाऊं और रीलोड करूं तो हमारे कंसोल पे आपको दिखेगा एक ब्लैंक अरे। सो इस वक्त अगर मैं स्लैश पेज पे जाऊं और रीलोड करूं
तो हमारे कंसोल पे आपको दिखेगा एक ब्लैंक करे, वो इसलिए क्योंकि इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। बट अगर मैं इसके अंदर फाइल क्रिएट कर दूं abcd.txt एंड अब रीलोड करूं उसे, तो वी विल सी कि अब हमारे पास यहाँ पे एक फाइल दिख रही है, राइट? सो दैट्स हाउ redir वर्क्स। हमारे पास यहाँ पे एक फाइल दिख रही है, राइट? सो दैट्स हाउ redir वर्क्स। ओके, नाउ वी हैव द फाइल्स। तो लेट्स मूव द रिस्पांस रेंडर इनटू दिस कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिस्पांस रेंडर तब करे जब fs redir का इनटू दिस कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिस्पांस रेंडर तब करे जब fs redir का कॉल बैक फंक्शन रन हो। कहने का मतलब रीडिंग हो जाए, जब फोल्डर रीड हो जाए उसके बाद ही रिस्पांस रेंडर हो। उसके बाद ही का मतलब क्या होता है? फंक्शन के अंदर लिखना। तो अगर आप फंक्शन के अंदर कुछ लिख रहे हो तो बेसिकली आप कह रहे हो जब ये चीज हो जाए तब ये चीज चलाओ। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? परफेक्ट। सो लेट मी सेंड सम डेटा फ्रॉम इंडेक्स। तो अब मैं यहाँ पे रेंडर करते वक्त इस व्यूज पेज पे कुछ भी भेज सकता हूँ। देखो व्यूज पेज तो मैं ऑलरेडी यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मैं कुछ भेजना चाहूँ तो मैं कॉमा मार के यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी भेज सकता हूँ जो मेरा मन करे। तो मैं क्या भेज रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं भेज रहा हूँ फाइल्स। फाइल्स नाम से इंडेक्स व्यू ईजेएस में फाइल्स नाम से मैंने ये फाइल्स का डेटा भेजा है, राइट? तो अगर मैं इंडेक्स ईजेएस पे जाऊं, यहाँ पे डेटा भेजा है, राइट? तो अगर मैं ईजेएस में फाइल्स नाम से मैंने ये फाइल्स का डेटा भेजा है, राइट? तो अगर मैं इंडेक्स ईजेएस पे जाऊं, यहाँ पे, तो हम सारी फाइल शो कर सकते हैं, राइट? अभी तो मैंने इनको हिडन मार्क किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। तो अब मैं डाटा बता रहे हैं, और अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ ट्रेनिंग नहीं में जैसे कि हमारा ये पहले ब्लैंक अरे आया था, एक भी फाइल नहीं थी। तो उसके लिए हम एक चेक लगाएंगे, यहाँ पे ऊपर एक चेक लगाएंगे। सबसे पहले मैं चेक करूंगा जीरो सेकंड इट्स नॉट शोइंग अप yet, so it's going good, it's good। और मेथड है पोस्ट, तो वी राइट नाउ कमिंग टू दिस पार्ट जहां पे हमें टास्क को क्रिएट करना है। तो लेट्स गो अबाउट दैट। तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म है। इसका एक्शन जाएगा स्लैश क्रिएट एंड मेथड में अभी के लिए रखूंगा पोस्ट। परफेक्ट। सो हम स्लैश क्रिएट राउट पे जा रहे हैं, मैं अभी के लिए रखूंगा पोस्ट। परफेक्ट। सो हम स्लैश क्रिएट राउट पे जा रहे हैं और मेथड पोस्ट, तो वी नीड टू क्रिएट दैट राउट। लेट्स कम हियर, कॉपी, पेस्ट, एंड क्योंकि वो पोस्ट राउट है तो ऐप डॉट पोस्ट स्लैश क्रिएट। बढ़िया, वी डूइंग गुड जॉब। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी टाइटल है वो यहां से जाएगा, जो भी डेटा है वो यहां से जाएगा। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमेशा याद रखें कि आप इनपुट एंड का डेटा सिर्फ तभी देख सकते हैं जब आपने इसको नेम दिया हो। तो आपको नेम देना पड़ेगा, यहाँ पे टाइटल,
और टेक्स्ट एरिया को भी नेम देना पड़ेगा. दैट्स गोना बी लेट्स से बॉडी. बॉडी नहीं मैं इसका नाम रख देता हूँ डिटेल्स. ठीक है. ओके, तो टाइटल एंड डिटेल्स. बढ़िया. तो कह सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल लिखा सम इश्यूज ऑफ लेट्स से नोड. ठीक है, तो ये हमारे ये था एंड वी गेट request dot body and reload. So मेरा यहाँ पे टास्क है hello g और मेरा कुछ डिटेल्स मैंने लिख दी हैं. Let's go create task and let's see. तो यहाँ पे हमारा टाइप और मेरा कुछ डिटेल्स मैंने लिख दी हैं. Let's go create task and let's see. तो यहाँ पे हमारा टाइटल एंड डिटेल्स दोनों आ रहे हैं. यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक फाइल क्रिएट करनी है. तो बैक टिक बनाते हैं सबसे पहले तो. एंड आई बी सेइंग कि किस फोल्डर में बनाना है. डॉट स्लैश फाइल्स. इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है. ओके, एंड आई कैन से कि उसका नाम होना चाहिए request डॉट बॉडी डॉट टाइटल. ये हमारा टाइटल का नाम है. और पर टाइटल में हो सकता है स्पेसेस हो, जैसे कि सम इश्यूज ऑफ नोड. तो हम स्पेसेस को हटाना चाहते हैं, राइट. तो इस टाइटल को मैं स्प्लिट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड फिर मैं ज्वाइन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग. जिनको ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, लेट मी टीच यू दैट. तो फॉर एग्जांपल आपका टाइटल है सम इश्यूज ऑफ नोड. तो अगर हम इसे स्प्लिट करें विथ स्पेस तो ये हमें एक अरे दे देगा जिसमें सारे बंदे आ जाएंगे. जहां जहां स्पेस होगा वो अलग हो जाएगा दे देगा. और फिर उस अरे को हम ज्वाइन कर देंगे विद नथिंग. में आप क्या डेटा लिखना चाहते हो बढ़िया डन. तो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल इस नेम से बनी है. अब फाइल में आप क्या डेटा लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो. इन केस आप नोड की डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहते हो यू कैन डू दैट एज वेल. राइट राइट फाइल. कैन आई सी या राइट फाइल ओवर हियर. fs.write फाइल. पहली चीज है फाइल का नाम. तो वी ऑलरेडी डिड दैट. फाइल्स फोल्डर में फाइल का नाम ये रहेगा. बढ़िया. ओके. दूसरी चीज है डेटा. क्या डेटा लिखना चाहते हैं आप उसमें. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूं भाई इसके अंदर जो भी यहां से आया था वो लिखना चाहता हूं. सो रिक्वेस्ट बॉडी एंड वी कैन से टाइटल की जगह इट्स डिटेल्स. तो जो भी इस डिटेल से आता वो लिखना चाहता हूँ फाइल्स के अंदर. एंड द थर्ड वन इज बेसिकली अ कॉल बैक आई बिलीव. या कॉल बैक. सो लेट्स डू दैट फंक्शन. एंड कॉल बैक में एक ही पैरामीटर है उसका नाम है एरर. सो लेट्स डू दैट एज वेल. बढ़िया. ग्रेट. तो अगर मैं आपको समझाऊं तो हम एक फाइल्स फोल्डर में एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं. और अच्छा बाय द वे एक चीज और मुझे इसमें txt जोड़ना है. सो डॉट txt. ग्रेट. तो ये मैंने यहाँ पे जोड़ा है. तो इसका नाम कुछ ऐसा बनेगा डॉट स्लैश फाइल्स स्लैश कोई फाइल का नाम जो भी कैलकुलेट होगा डॉट txt. ओके राइट. सो अब क्योंकि ये फाइल बन चुकी है तो आई कैन रीडायरेक्ट माई सेल्फ टू द स्लैश राउट. अब सुनिए क्या होगा. तो बेसिकली होने ये वाला है जब मैं ये फिल करूंगा क्रिएट करूंगा तो मेरा ये राउट चेंज होके हो जाएगा स्लैश क्रिएट. स्लैश क्रिएट अपना काम करेगा और फिर
कभी कभी सोचता मैं ये कोई धुंधली आगे है क्यों ये दुनिया लगे इतना तुम्हें ओह आखिर कर लेना मैं मेरे आसपास मुझे सब जगह ब्राइट ब्राइट कुछ नहीं मेरे आसपास टल बच गया कुछ नहीं मेरे आसपास टल बच गया कुछ नहीं मेरे आसपास टल बच गया मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा मुझे नहीं चाहिए कोई फेम मैं तो हूँ मेरे ही जैसा running my game मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा मुझे नहीं चाहिए कोई फेम मैं तो हूँ मेरे ही जैसा I'm just running my game मैं तो हूँ मेरे जैसा कोई नहीं है मेरे यहाँ जैसा देता मैं जैसा कुछ ऐसा लड़का नहीं मैं ऐसा वैसा मैं तो शांति से बता मेरे टेबल पे चेयर डाल के I just plug in the headphones will connect किसी से बात मुझे करना नहीं किसी से बात I feel antisocial हो गया हूँ मैं मेरे साथ नहीं करना किसी से बात मुझे करना नहीं किसी से बात I feel antisocial हो गया हूँ मैं तो मेरे साथ कभी कभी सोचता antisocial क्यों ये दुनिया मेरे साथ चेयर डाल के मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ कुछ मेरे आसपास बच गया कभी कभी सोचता मैं ये कोई धुंधली आगे ओके ठीक है मैं वापस चालू करता हूँ पढ़ना मुझे रीडायरेक्ट कर देगा स्लैश आउट पे तो मैं वापस इस पेज पे आ जाऊंगा तो मतलब क्रिएट होते ही वापस इस पेज पे आ जाऊंगा ओके तो जब मैं वापस इस पेज पे आऊंगा तो स्लैश आउट फिर से चलेगा राइट क्योंकि ये स्लैश राउट है तो जब स्लैश राउट चलेगा तो फिर से फाइल्स रीड होंगी राइट तो एक नई फाइल मिलेगी और जब नई फाइल मिलेगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी समझे तो लेट्स डू दैट सम issues of node we'll say something about the latest issue we faced in Node.js development. Great. And if we create a task, we can clearly see in real time, we can see the task over here, right? So insane, right? Insane, Bhayo. This is insane. So if we talk about this, we are doing good job. We can create as many tasks as you want. Like I would say some other problems we faced in MongoDB development. ये तो actually वो है MongoDB dev problems. Okay. तो ये तो basically task का details था, right? So if we create a task, we can see two tasks there, right? अब एक प्रॉब्लम है ये रियल डेटा नहीं दिखा रहा है तो रियल डेटा दिखाने के लिए व्हाट वी कैन डू हम लोग ऑलरेडी फाइल्स का डेटा भेज रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे आएंगे index.tjs पे वो रियल डेटा इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि आपने हार्ड कोडेड वहां पे लिखा हुआ है सम टास्क गोज हेयर तो वही दिख रहा है जो आपने वहां लिखा था तो हम इस सम टास्क गोज हेयर को हटा देंगे सारी फाइल्स का नाम आ रहा था वैल में हर बार एक एक नाम आ रहा है क्योंकि फॉर ईच चल रहा है अरे का हर बंदा एक एक बार वैल में आएगा तो वो हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं आई कैन से वैल एंड देयर वी गो एंड इफ वी रीलोड it's gonna fuck up because it's a long text but वो इसलिए ऐसी हो रही है इसकी क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड है एंड इट्स नॉट अलाउइंग कि वो पूरा आगे तक जाए तो वी कैन आई थिंक वी कैन डू दिस मिनिमम विथ 72 बट फिर वो पूरा स्पेस ले लेगा बट नहीं लिया इट्स फाइन कूल ठीक है तो mongodb problems.txt ये फाइल का नाम है इसको आपने वहां लिखा था
तो हम इस सम टास्क गोज हेयर को हटा देंगे। सारी फाइल्स का नाम आ रहा था, वैल में हर बार एक एक नाम आ रहा है क्योंकि फॉर ईच चल रहा है। अरे का हर बंदा एक एक बार वैल में आए, फाइल्स का डेटा भेज रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे इंडेक्स डॉट ईजेएस पे। वो रियल डेटा इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि आपने हार्ड कोडेड वहां पे लिखा हुआ है सम टास्क गोज हेयर। तो वही वही दिख रहा है जो आपने वहां लिखा था। तो हम इस सम टास्क गोज हेयर को हटा देंगे। सारी फाइल्स का नाम आ रहा था, वैल में हर बार एक एक नाम आ रहा है क्योंकि फॉर ईच चल रहा है। अरे का हर बंदा एक एक बार वैल में आएगा, तो वो हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। आई कैन से well and there we go, and if we reload, it's gonna, and there we go, and if we reload, it's gonna fuck up because it's a long text, but वो इसलिए ऐसी तैसी हो रही है क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड है एंड इट्स नॉट अलाउइंग कि वो पूरा आगे तक जाए। तो वी कैन, आई थिंक वी कैन डू दिस मिनिमम विथ 72, बट फिर वो पूरा स्पेस ले लेगा। बट नहीं लिया, इट्स फाइन, कूल, ठीक है। तो mongodb problems डॉट txt ये फाइल का नाम है। सम इश्यूज ऑफ नोड डॉट txt ये दूसरी फाइल का नाम है। We can click this thing and that should open the file और उसका data, right? If we click this thing, it should open वो file and उसका data, right? That's what we need to do, but not in this video. I want you to create till this moment. हम अगले वीडियो में इसके आगे बढ़ने वाले हैं। Let's do that. बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है एंड इतना आगे आने का मतलब यही है कि आप कंसिस्टेंट थे। देखो, अगर आप पहले कभी कंसिस्टेंट नहीं रहे तो आज आप हो, राइट? इट्स अ क्लियर प्रूफ कि आप काम करना चाहते हो और अगर आपको ढंग से पढ़ाया जाए तो यू कैन डू वंडर्स, राइट? दैट व्हाट इट मींस। यू आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट। इट्स टाइम
वी मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट जो आखिरी कुछ चीजें हैं उनको समझते हैं, निपटाते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। लेट्स गो। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे जो कि पिछली वीडियो में बात हुई थी ऑलरेडी, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फटाफट हम लोग को करना यह है कि हम लोग चाहते हैं कि जब हम रीड मोर पे क्लिक करें दैट शुड ओपन अ न्यू राउट, राइट? तो रीड मोर के लिए जो राउट होना चाहिए वो होना चाहिए स्लैश, ध्यान से देखिए प्लीज, हाँ, स्लैश आई वुड से फाइल स्लैश स्लैश फाइल स्लैश एंड यहाँ पे फाइल का नाम, तो फाइल का नाम अगर हम रखेंगे सो दैट्स गोना बी वैल, फाइल का नाम जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। इससे फायदा क्या है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो राउट रहेगा स्लैश फाइल स्लैश mongodb problems.txt स्लैश फाइल का नाम। तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि हम लोग पैराम्स यूज करके फाइल को रीड कर पाएंगे। लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं एक राउट क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसका नाम होगा जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। नाम अगर हम रखेंगे स्लैश फाइल स्लैश एंड यहाँ पे फाइल का नाम, तो फाइल का नाम अगर हम रखेंगे सो दैट्स गोना बी वैल, फाइल का नाम जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। इससे फायदा क्या है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो राउट रहेगा स्लैश फाइल स्लैश mongodb problems.txt स्लैश फाइल का नाम। तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि हम लोग पैराम्स यूज करके फाइल को रीड कर पाएंगे। लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं एक राउट क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसका नाम होगा स्लैश फाइल स्लैश कोलन स्लैश फाइल स्लैश एंड इसका नाम होगा स्लैश फाइल स्लैश कोलन फाइल नेम। तो हमारा राउट इससे मैच करेगा स्लैश फाइल का नाम स्लैश फाइल का नाम। परफेक्ट। एंड नाउ वी कैन रीड द फाइल। तो फाइल रीड करना इज actually easy. Read file and we need to give the path. So backticks लगाए ./files and इसके अंदर कौन सी फाइल रीड करनी है भाई, मुझे रीड करनी है request.params.filename जो यहाँ पे है। परफेक्ट। तो मुझे वो फाइल रीड करनी है, तो मेरी फाइल रीड हो जाएगी एंड इसके तुरंत बाद मैं उसे रीड करना चाहता हूँ UTF-8 में, मतलब इंग्लिश में, तो वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो मेरी फाइल जो रीड होगी वो रीड होगी बफर में हेक्साडेसिमल कोड्स में। ठीक है, इफ यू वांट टू सी तो मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ। चलो मैं ये नहीं लिखता। इसके बाद मैंने फंक्शन एरर और फाइल डेटा यहाँ पे लिखा है
एंड इफ आई लॉग एवरीथिंग अप, तो यू विल सी फाइल डेटा का रूप क्या है। चलें, तो इफ आई क्लिक, देखो ये बफर में डेटा है, कैन यू सी दैट, एंड वी डोंट वांट दिस, हमें बफर में डेटा नहीं चाहिए। सो वी वांट के डेटा जो हो वो इंग्लिश में हो। अब वो कैसे होगा, आप यहां से रीड करते हो जो कि पास होता है इस अगले पैरामीटर पे जिसका नाम है यूटीएफ-8। तो बेसिकली आपका बफर डेटा इसके थ्रू पास होगा, जो कि बना देगा उसे इंग्लिश कैरेक्टर्स, एंड देन उसके बाद वो आपके कॉल बैक मिडवेयर फंक्शन में जाएगा, राइट। एंड इफ वी गो बैक एंड इफ वी क्लिक दिस, वी विल सी कि अब हमारा जो डेटा है वो एक्चुअली इंग्लिश में है। परफेक्ट, क्लिक दिस, वी विल सी कि अब हमारा जो डेटा है वो एक्चुअली इंग्लिश में है। परफेक्ट, ऑब्वियसली आई डोंट वांट के हम कंसोल लॉक करें, we'll say response, we'll say render, and I'll be saying कि मैं यहाँ पे एक नए पेज पे शो करना चाहता हूँ। तो show.egs नाम से एक पेज बनाते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे
show.ejs. Great. And we can create the boilerplate. Great stuff going on, bhaiyo. We're doing a good job till now. अब मुझे यहाँ पे show.ejs. Let's go. तो यहाँ पे show.ejs. Great. And we can create the boilerplate. Great stuff going on, भाइयों. We're doing good job till now. अब मुझे यहाँ पे वो सारा boilerplate चाहिए जो index.ejs में था. So let me get that. मैं पूरे कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए. तो इसमें टेलविंड वगैरह सब कुछ आ गया है, बट बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे टास्क मुझे नहीं चाहिए, सॉल्व रिमूविंग देम. मुझे फॉर्म भी नहीं चाहिए, तो आई बी रिमूविंग देम एज वेल. ओके, सो इफ आई से मेरा ये पेज बस एक ब्लैक पेज है क्योंकि वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बस. मेरा ये पेज बस एक ब्लैक पेज है क्योंकि वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बस. अब मुझे इसके अंदर यहाँ पे एक फाइल का नाम शो करना है, सो वील बी डूइंग दैट. एंड मैं तब तक यहाँ पे पैडिंग वगैरह सेटअप कर देता हूँ P10. तो यहाँ पे एक फाइल का नाम शो करना है, सो दैट्स गोना बी एन H1 व्हिच सेज फाइल का नाम. तो फाइल का नाम यहाँ पे शो होगा, तो लेट मी हैंडल दैट. फाइल का नाम है अभी के लिए फाइल का नाम ही लिख दे रहा हूँ. अभी के लिए फाइल का नाम ही लिख दे रहा हूँ, फाइल का नाम. बढ़िया. एंड उसके जस्ट नीचे देयर इज अ पैराग्राफ व्हिच सेज lorem 12 which is basically data. Nice. The text goes white so that we will be able to see things. And यहाँ पे text goes 3xl with, I'll say, tracking tighter. बढ़िया.
I believe this is good. ठीक है. And coming to the paragraph, that's gonna be text of Excel and empty of 2. बढ़िया. So we can say that. और इसके तुरंत ऊपर मैं k tag दे रहा हूँ which says go back to home. So it's basically there. Class text blue 500 and we'll be able to see that. Great. And actually मुझे ना ऐसे inline block बनाना है. Inline block MB3 block बनाना है. Inline block MB3. So MB3 की जगह MB10 like that. बढ़िया. So go back to home पे मैं click करूँगा. That will take me to slash route. तो अगर मैं इस पे click करूँगा तो that will take me to slash route. So basically coming here, right? Okay. So go back to home पे मैं click करूँगा. That will take me to slash route. तो अगर मैं इस पे click करूँगा तो that will take me to slash route. So basically coming here, right? Okay. तो यहाँ पे ऊपर route change होंगे. जैसे जैसे route change होंगे वैसे वैसे चीजें बदलेगी. देखो, right? तो route change होगा and जो भी route आपने बनाया होगा वो चलेगा, फिर response आ जाएगा front end पे. So it's like that. Okay. And यहाँ पे मैं font को थोड़ा सा lighter करना चाहता हूँ. So I'll go with regular. Not much happened. Medium तो dark होगा I believe. हाँ, medium तो dark है. Okay. Base होता है क्या इसमें? Base जैसा कुछ नहीं होता लग रहा है. Light होता है? Light तो होता है, मुझे पता light होता है. Light करेंगे यूज. ठीक है. So this is good. And मुझे लगता है 3 Excel की जगह we can go with 4 Excel. फाइल का नाम थोड़ा और बड़ा दिखेगा and I'm fine with this MT5. Okay, ठीक है. And I'm fine with this MT5. Okay, ठीक है. Go back to home, click and there we go. Right. अब मुझे जो करना है परफॉर्म वो है कि मैं इस राउट पे हूँ स्लैश फाइल का नाम. सो लेट्स फाइंड इट. स्लैश फाइल का नाम. हमने अभी अब तक जो किया है दैट इज बेसिकली हमने फाइल को रीड किया है. फाइल का डेटा हमारे पास है जो कि हमें फाइल का डेटा यहाँ शो करना है और फाइल का नाम यहाँ शो करना है. राइट. तो इस पेज पे हमें 2 चीजें भेजनी है. एक भेजना फाइल का नाम और दूसरा भेजना फाइल का डेटा. सो लेट्स डू दैट. तो बेसिकली आई विल से फाइल नेम and that's going to be request.params.file name. मैं समझाता हूँ क्यों. क्योंकि फाइल का नाम ऑलरेडी यहाँ पे पैराम्स में दिख रहा है हमें. तो वो हम भेज सकते हैं. राइट. देखो ये पैराम्स में नाम है तो वो हम भेज सकते हैं डायरेक्टली. तो ढूंढा करो अपने राउट में, ढूंढा करो कहां पर तुम फाइल का नाम रख रहे हो. राइट. तो तुम कहां से उसे यूज कर सकते हो. और फाइल डेटा, तो आई विल गो फाइल डेटा एंड वी कैन से request.params.file data. वेरी नाइस. ठीक है. डन. एंड तो हमने यहाँ पे फाइल नेम भेजा है एंड फाइल डेटा भेजा है. लेट्स गो हियर एंड लेट्स डू द जॉब. सो बेसिकली फाइल का नाम यहाँ पे आएगा तो I'll write request dot actually डायरेक्ट लिख सकते हैं फाइल नेम. बढ़िया. सो दैट विल डू द जॉब. यहाँ पे आपको फाइल नेम एक्चुअली डायरेक्ट लिख सकते हैं फाइल नेम. बढ़िया. सो दैट विल डू द जॉब. यहाँ पे आपको फाइल नेम दिख रहा है एंड फाइल का डेटा यहाँ पे आएगा
So we'll be doing that. फाइल डेटा, क्योंकि हमने शो पेज पे फाइल नेम से डेटा भेजा था और फाइल डेटा से भेजा भेजा था डेटा, तो हमें यहाँ पे MongoDB में जो भी लिखा होगा वो दिख जाएगा. आई बिलीव समथिंग वेंट रॉन्ग. अच्छा, पैराम्स में नहीं है वो, मैंने यहाँ पे भी लिखा होगा वो दिख जाएगा. आई बिलीव समथिंग वेंट रॉन्ग. अच्छा, पैराम्स में नहीं है वो, मैंने यहाँ पे रीड किया फाइल डेटा, तो मुझे वो भेजना है. पैराम्स में तो सिर्फ पैराम मैंने यहाँ पे रीड किया फाइल डेटा, तो मुझे वो भेजना है. पैराम्स में तो सिर्फ फाइल नेम है. तो जो मैंने फाइल का डेटा यहाँ पे रीड फाइल में किया है वो फाइल का डेटा भेजना है. तो या लेट्स तो जो मैंने फाइल का डेटा यहाँ पे रीड फाइल में किया है वो फाइल का डेटा भेजना है. तो या लेट्स रीलोड. ओके, लेट्स गो बैक टू होम एंड वी कैन सी कि हमारी ये फाइल खुल रही है एंड वी कैन सी हमारी ये फाइल भी खुल रही है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फाइल बनाई चाचा चौधरी एंड देयर इज सम डिटेल्स अबाउट चाचा चौधरी. चाचा चौधरी इज great comic character doing great things. यार मुझे वो याद नहीं है, उसके साथ एक और बंदा रहता था ना, वो थोड़ा बॉडी बिल्डर, वो क्या था, वो उसका नाम क्या था, बट ठीक है, अब जो भी है. So we created one more file, chachachaudhary.txt, and if I click on that, that will open chachachaudhary.txt, and there is some details about Chacha Chaudhary as well. So now, बिना database के we did all of this. और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, you can literally close everything up, you can shut down your system and you can like restart your system after a few days and run this app and just go to that app. देखना, just go to that app and reload and you will find all of the data there, just like a database. And why? Because क्योंकि हमने यहाँ पे changes actually यहाँ पे save किए हैं files के अंदर, right? You got my point, right? So that's how we create these kind of things. And I believe आपको ये सीखने में समझ में आया होगा how things happen here. And अगर आपको समझ कोई point of view नहीं आया है, कोई part नहीं आया है, तो वो मुझे जरूर बताइए in the comment section. Me as a coach, I will definitely help you out with this. ठीक है? तो जाओ comment section में comment करो और बताओ क्या ऐसे issues थे जो तुम्हें समझ नहीं आए. और अगर तुम मेरी कोई हेल्प कर सकते हो तो सिर्फ 2-3 हेल्प करो यार. दैट इज बेसिकली हम लोग एक कंपटीशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्री है, समझ लो. एक टीम को 500 रुपए पे करने होंगे, 4 लोगों को 125 रुपए पर पर्सन पड़ेगा, और वो भी 125 रुपए में उन्हें कोर्स मिल जाएगा एक गॉड लेवल नाम से. इट्स इंटरेस्टिंग, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. वो भी 125 रुपए में उन्हें कोर्स मिल जाएगा एक गॉड लेवल नाम से. इट्स इंटरेस्टिंग, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैं कहूंगा, क्योंकि हमने उसमें काफी 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 टाइम पुट किया है, राइट? तो अगर आप कंपटीशन में आओगे, आपका गिटहब बनेगा, आपका आपका लिंक्डइन अच्छा आ जाएगा, आपको कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने वर्क को ये सीखने को मिलेगा, आप कैसे काम करोगे वो सीखने को मिलेगा. 3 महीनों के लिए आपके पास पर्पस होगा. देयर इज अ लॉट यू कैन पॉसिबली डू, राइट? सो प्लीज डू कम इन दिस कंपटीशन. उसका नाम रीइमेजिन. यू कैन वॉच मोर अबाउट दिस इन अ वीडियो हमने YouTube पे अपलोड की हुई है. एंड सेकंडली, अगर कोई बैकएंड सीख रहा है या सीख रहा था बट छोड़ दिया, आगे जाके डिफिकल्ट लगने लगा, उनसे कहिए कि इस प्लेटफॉर्म पे YouTube पे आए मेरे साथ इस शेरियन कोडिंग स्कूल के बैकएंड सीरीज में, हम साथ में सीख लेंगे और वो सीख भी पाएंगे, वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा. दैट्स माय प्रॉमिस टू यू. ऑलराइट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखिए, तब तक बाय बाय.
एक और दिन है दोस्तों, एंड एक और मौका है हमारे पास कुछ बेहतरीन अचीव करने का। मैंने तो अच्छा पढ़ा है, एंड आई डू बिलीव कि आपको अच्छा लगेगा भी। इट्स टाइम वी स्टार्ट द लेक्चर, लेट्स गो। ओके, तो आज हमें एक फीचर इसमें और ऐड करना है, दैट इज बेसिकली कि हम यहाँ पे अगर फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे रीड मोड तो कर पा रहे हैं, ठीक है, बट अगर फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, राइट? सो लेट्स गो टू VS कोड एंड लेट्स गो टू show.js। यहाँ पे हमारी फाइल है, और show.js नहीं, एक्चुअली मुझे index.js चाहिए, या दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सारी फाइल्स दिख रही है मुझे। नाउ आई नीड टू ऐड वन मोर ऑप्शन ओवर हियर। आफ्टर एन a tag आई विल बी एडिंग अनदर a tag which says edit, ठीक है। एंड नाउ
I need to add one more option over here. After an a tag, I'll be adding another a tag which says edit. ठीक है? And ये जाएगा /edit/file का नाम. So let's do that. क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है पिछले वीडियो में. फाइल्स इज एन अरे. हर अरे पे फॉर ईच हो रहा है, तो हर बार हमें एक एक फाइल आ रही है. वो फाइल का नाम मुझे यहाँ पे लिख देना है. तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सबके बाद एडिट का ऑप्शन आ चुका है, राइट नाउ. मेकिंग श्योर के थोड़ा सा ढंग से देखें तो टेक्स्ट जिंक will go with 600. Let's see what we get. It's a grayed out edit button. So let's do the job there. एक div बना लेते हैं, थोड़ा सा ढंग से दिखा सकते हैं इसे. और दोनों ए टैग्स को इस div के अंदर ले लेते हैं. div को flex बनाते हैं and width full कर देते हैं. and gap नहीं, justify content लगा देते हैं. justify between. Okay, right. So if we do that, we see this. बढ़िया. एंड उसके अलावा आइटम्स को सेंटर करना जरूरी है. सो लेट्स डू दैट थिंग एज वेल. बढ़िया, ये मुझे ठीक लग रहा है. ना करना जरूरी है. सो लेट्स डू दैट थिंग एज वेल. बढ़िया, ये मुझे ठीक लग रहा है.
Now it doesn't looks like um ये centered है. I think there's some issues with that. Let's see. ये centered है. I think there's some issues with that. Let's see what happened. Okay. Looks like read more नीचे है. तो read more क्या मैंने एक्चुअली इसमें मैंने मार्जिन दे रखा है. ओके नाउ इट्स गुड. तो ये जो मार्जिन देना है ये मैं पेरेंट पे दूंगा ना कि उस ए टैग को. ठीक है. एवरीथिंग इज फाइन नाउ. वी कैन रिमूव दिस पार्ट. बढ़िया. तो वी कैन क्लियरली सी कैसा चल रहा है. नाउ वी इफ वी क्लिक द एडिट बटन it will give us this route and it's not available. /edit/some file का नाम. Right, let's go here. Let's make that. तो basically copy इसमें सिर्फ मैं बस ये 9th भी कर लूँगा भाई, खत्म फिर मेरा. paste and we can say /edit/file का नाम. अब इस पेज पे मैं करना क्या है पहले सुनिए. सबसे पहले मैं कॉपी पेस्ट एंड वी कैन से /edit/file का नाम. अब इस पेज पे मैं करना क्या है पहले सुनिए. सबसे पहले मैं एक रेंडर कर रहा हूँ पेज जिसका नाम है एडिट पेज. और कुछ खास नहीं, बस एक पेज रेंडर कर. रहा हूँ. उसका नाम एडिट है. तो लेट मी क्रिएट दैट एडिट पेज देन. edit.ej पेज रेंडर कर रहा हूँ. उसका नाम एडिट है. तो लेट मी क्रिएट दैट एडिट पेज देन. edit.ejs. Let's go to show.ejs. Copy everything. Let's go to edit.ejs. Paste everything up. Now, if we see, just a second, if we see, तो we can remove these two parts. हमारा edit page अभी दिख रहा है. तो we can remove these two parts. Just a second. If we see, तो we can remove these two parts. हमारा edit page अभी
अब इस पेज पे मैं करना क्या है पहले सुनिए। सबसे पहले मैं एक रेंडर कर रहा हूँ पेज जिसका नाम है एडिट पेज, और कुछ खास नहीं, बस एक पेज रेंडर कर रहा हूँ, उसका नाम एडिट है। तो लेट मी क्रिएट दैट एडिट पेज देन। edit dot ejs, let's go to show dot ejs, copy everything, let's go to edit dot ejs, paste everything up. Now if we see, just a second, if we see, तो we can remove these two parts. हमारा एडिट पेज अभी दिख रहा है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या हो रहा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मुझे ये पेज दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर परफॉर्म जो करना है उसमें कुछ खास नहीं, मुझे प्रीवियस नेम दिखाना है और मुझे न्यू नेम दिखाना है। लेट्स गो। और एक फॉर्म होना चाहिए, वो ये इंपॉर्टेंट बात है। सो लेट्स गो एंड मेक अ फॉर्म। वील हैव अनदर इनपुट एंड कॉपी पेस्ट। एक्चुअली एक काम कर सकते हैं हम लोग जो इन फॉर्म है ना वो यहाँ से ले सकते हैं, इंडेक्स डॉट ईजेस से। ऑलरेडी हमने फॉर्म वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। कॉपी, लेट्स कम टू एडिट डॉट ईजेस, पेस्ट। बढ़िया। तो इफ वी सी, तो हमारे को यहाँ पे एक फॉर्म दिखेगा ये।
तो अब टाइटल वगैरह नहीं लिखना ऑब्वियसली, बट यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रीवियस नेम, ठीक है, एंड एक्चुअली प्रीवियस नेम, ठीक है, एंड एक्चुअली एक छोटी सी गड़बड़ हुई है। हाँ, मुझे यहाँ पे प्रीवियस ही लिखना है। बढ़िया। और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में लिख सकता हूँ प्रीवियस नेम। और स्पेलिंग गलत है तो लेट्स फिक्स दैट। बढ़िया, प्रीवियस नेम। एंड यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे एक इनपुट ही चाहिए विच विल से न्यू नेम एंड आई कैन इनपुट ही। बढ़िया, प्रीवियस नेम। एंड यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे एक इनपुट ही चाहिए विच विल से न्यू नेम एंड आई कैन कम हियर एंड आई कैन से न्यू नेम। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। और उसके अलावा मुझे यहाँ पे मार्जिन देना है, सो लेट्स गो अबाउट दैट। आई एम T2, सो we'll do that. Great. So we'll see previous name, we'll see new name. बढ़िया। मुझे लगता है विथ फुल काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। 3/4, लेकिन 3/4 भी बहुत ज्यादा है। 1/4। यस, लाइक दैट। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी मैं 1/4 कर दूंगा। बढ़िया, तो मुझे प्रीवियस नेम दिखेगा फाइल का, न्यू नेम दिखेगा। अब आप चाहते हैं कि ये प्रीवियस नेम जो है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए, मतलब फाइल का नेम ऐसा ऑलरेडी लिखा रहना चाहिए, चाचा चौधरी .txt, ऐसे लिखा रहना चाहिए। ठीक है। अब ये चीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे जब आपने एडिट पेज खोला है तो आपको प्रीवियस नेम भेजना पड़ेगा। प्रीवियस नेम ऑलरेडी हमारे यूआरएल में है, कैन यू सी दैट? ये यूआरएल में है, तो बेसिकली वो फाइल नेम में है, राइट? तो वी कैन सेंड दैट नेम। तो फाइल नेम रिक्वेस्ट पैरेंट्स फाइल नेम हमने भेज दिया है। लेट्स कम हियर। इस इनपुट के लास्ट में
वैल्यू नाम की एक एट्रीब्यूट, लेट्स कम हियर, दैट ये यूआरएल में है, तो बेसिकली वो फाइल नेम में है, राइट, तो वी कैन सेंड दैट नेम। तो फाइल नेम, रिक्वेस्ट फाइल नेम हमने भेज दिया है, लेट्स कम हियर, इस इनपुट के लास्ट में वैल्यू नाम की एक एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे, एंड यहाँ पे ऑलरेडी फाइल नेम नाम से डेटा आया है, सो लेट्स पुट दैट। ठीक है, तो इफ वी रीलोड नाउ वी कैन सी कि हमारे फाइल का नाम लिखा हुआ है। वी कैन क्लिक एनी एडिट फाइल एंड उसका नाम प्रीवियसली लिखा हुआ है, राइट नाउ। सो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक छोटा सा चेंज और करेंगे, और वो चेंज है यहाँ पे एडिट जो दिख रहा है, एडिट फाइल नेम कह सकते हैं हम लोग, तो वो थोड़ा ज्यादा सेंसफुल रहेगा। एडिट फाइल नेम, बढ़िया। नेम कह सकते हैं हम लोग, तो वो थोड़ा ज्यादा सेंसफुल रहेगा। एडिट फाइल नेम, बढ़िया। लेट्स कम हियर, एडिट फाइल नेम, बढ़िया, दिस इज गुड। नाउ आई कैन कम हियर। अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म सबमिट होगा। ऑब्वियसली मैंने को क्रिएट टास्क नहीं लिखना है वहां पे, अपडेट नेम लिखना है, एंड आई वांट के ब्लू ना हो के येलो हो। सो अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकता हूँ, लिटरली कोई भी नाम, डॉट टी, और अगर मैं लिख के इसे अपडेट करूं, आई वांट कि ये नेम चेंज होके ये नेम बन जाए, राइट। हाउ डू वी डू दैट? एक्चुअली हमें ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, उसका नाम है एडिट और उसका मेथड है पोस्ट। लेट्स कम हियर, लेट्स क्रिएट अ फॉर्म, लेट्स क्रिएट अ राउट, आई एम सॉरी, and we can say this is a post route because it is a post route. And just a second, या ठीक है, तो स्लैश एडिट राउट है हमारा। अच्छा, अब जब ये सबमिट होगा तो हमारे को क्या क्या मिलेगा, देखना। हमारे को मिलेगा प्रीवियस नेम, और वो नेम होगा प्रीवियस, और हमारे को मिलेगा न्यू नेम जिसका नेम होगा न्यू, राइट। तो हमें ये दो चीजें मिलेंगी बैकएंड पे। लेट्स चेक कि मिल भी रहा है या नहीं। तो लॉग, देयर वी गो, रिक्वेस्ट बॉडी, बढ़िया। तो इफ वी चेक नाउ, तो हमने नया नेम लिख दिया, नया डॉट टी, एंड इफ आई अपडेट, यू कैन सी बैकएंड में कि हमारे को प्रीवियस नेम मिल रहा है मोंगोडीबी प्रॉब्लम्स डॉट टी, और नया नेम मिल रहा है नया डॉट टी। सो इट्स बेसिकली करेक्ट। ओके, सो अगर मैं समझाऊं, अब हमें जो करना है वो यूज करना है fs डॉट रीनेम, एंड हमें पहला पाथ देना पड़ेगा विच इज फाइल्स फोल्डर के अंदर रिक्वेस्ट। अगर आप समझेंगे तो हमारे को प्रीवियस नाम भी मिल रहा है, वो मिल रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्रीवियस में। ये फाइल का प्रीवियस नाम है, आप देखो यहाँ पे हमने अभी अभी चेक किया था थोड़ी देर पहले ही।
वेयर इज दैट, ये प्रीवियस, राइट? तो हमने हमें ऑलरेडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्रीवियस में प्रीवियस नाम मिल रहा है जिसको हम अपडेट कर रहे हैं, एंड नया नाम रहेगा डॉट स्लैश फ्लैश स्लैश, एंड दैट वुड बी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट न्यू। ये हमारी फाइल का नया नाम होगा। ओके, कूल। एंड इसके तुरंत बाद फंक्शन, एंड वी कैन से एरर अगर आया तो, और अगर एरर नहीं आया तो वी कैन रीडायरेक्ट बैक टू स्लैश राउट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली आप जैसे इस राउट पे आओगे, इस राउट पे कब आओगे, जब ये फॉर्म सबमिट होगा। जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा हम जाएंगे इस राउट पे, इस राउट पे डॉट स्लैश फ्लैश स्लैश, एंड दैट वुड बी हमने हमें ऑलरेडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्रीवियस में प्रीवियस नाम मिल रहा है जिसको हम अपडेट कर रहे हैं, एंड नया नाम रहेगा डॉट स्लैश फ्लैश स्लैश, एंड दैट वुड बी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट न्यू। ये हमारी फाइल का नया नाम होगा। ओके, कूल। एंड इसके तुरंत बाद फंक्शन, एंड वी कैन से एरर अगर आया तो, और अगर एरर नहीं आया तो वी कैन रीडायरेक्ट बैक टू स्लैश राउट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली आप जैसे इस राउट पे आओगे, इस राउट पे कब आओगे, जब ये फॉर्म सबमिट होगा। जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा हम जाएंगे इस राउट पे, इस राउट पे जाते ही साथ हम फाइल को रीनेम करेंगे। रीनेम करने के साथ ही हम तुरंत स्लैश पे वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल नया डॉट टेक्स्ट रखा एंड अपडेटेड द नेम
कैन यू चेक कि इसका नाम चेंज हो चुका है? आई कैन लिटरली चेंज एनीथिंग and I can say just chacha.txt. Chacha.txt. You don't want कि आप इस field को edit कर पाएं, right? So we can do that as well. Let's come here and let's say disabled, and we can mark it true. So this way you won't be able to edit this thing, right? And if you want कि आप उसे field तो disabled वाला field, तो आप इसमें जो color है वो दे सकते हो. तो ये कुछ इस तरीके से देखिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया आपसे. हाँ, कुछ इस तरीके से. अब आप इसको वो field आ रहा है कि आप इसे edit नहीं कर सकते, right? Great. Now new name is basically naya.txt and या फिर मैं इसका नाम chacha.txt रखता हूँ. And the moment I do that, you can see it didn't change, and I believe that's because of कि हमने वहाँ पे disabled कर दिया है. So उसका data नहीं जा रहा है backend पे. Yes, that's the reason. Okay, काम करते हैं. We'll handle this. So don't worry. हम channel करेंगे. Don't worry. Trust me. जो disabled field है उसका data नहीं जा रहा है. That's what happened. Okay, so don't worry. हम channel करेंगे. Don't worry. Trust me. Data नहीं जा रहा है. The moment I do that, you can see it didn't changed, and I believe that's because of कि हमने वहाँ पे disabled कर दिया है. So उसका data नहीं जा रहा है backend पे. Yes, that's the reason. Okay, काम करते हैं. We'll handle this. So don't worry. हम इसे handle करेंगे. Don't worry. Trust me. जो disabled field है उसका data नहीं जा रहा है. That's what happened. Okay, chacha.txt. There we go. Update. Ding ding. बढ़िया. Some issues of Node, and we can handle that. lolopolo.txt, and that will be changed to lolopolo.txt. Great. So we can go to those files and we can still read the data. We can go to any file and we can read the data. We can edit the file name as well. So it's doing pretty good job, right? So आप लोग मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये पार्ट, क्या आपको ये चीजें समझ आ रही हैं? एंड अगर आप ये समझ पा रहे हो, we are already doing great job till now, right? Next up जो है, that is about MongoDB and how do you create the structure and everything. That's what we're going to learn next. So it's time we start with that. Let's go. पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है भाइयों. एंड ओके, आज का हो गया मेरा 7th ख़त्म किया, 8th 9th ये करें, और अब अगले सेशन में